उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक पर बोले सीएम धामी। 400 पार का संकल्प पूरा। हिमाचल में कांग्रेस ने जनता से बेबुनियाद वादे किए और इन वादों को पूरा करने का काम कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। बड़ी बड़ी घोषणाएं की लेकिन उन्हें धरातल पर उतारा नहीं। केंद्र से आ रखे पैसे का सही उपयोग नहीं कर रखी सरकार। ये सरकार खुद ही अस्थिर हो रखी है। पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। महागठबंधन बीजेपी को नहीं दे पाया चुनौती। पीएम मोदी देश के लिए काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है और प्रचार बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज शिमला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और यहां पर रोड शो इन्होंने निकाला और इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपके वहाँ तो पहले ही चुनाव हो चुके हैं, आप निपट चुके हैं, लेकिन हिमाचल में 1 जून को वोटिंग होनी है। आपको ओवरऑल बीजेपी के पक्ष में किस तरह का माहौल लग रहा है और जो 400 सीटों का जो एक टारगेट लेकर चल रही है बीजेपी, क्या वो पूरा हो पाएगा? देखिए, देवभूमि हिमाचल हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमेशा समर्थन में रही है। हमेशा देवभूमि के लोगों ने मोदी जी को अपना प्रेम दिया है, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है। और इस बार के चुनाव में भी चारों सीटें हिमाचल की जो 400 पार का संकल्प है उसको पूरा करने में देवभूमि हिमाचल के लोग भी सहयोग करेंगे, मोदी जी का साथ देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सर, हिमाचल और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो एक जैसी हैं और मुद्दे भी कई बार एक जैसे रहते हैं। हिमाचल में इस वक्त सत्ता में कांग्रेस पार्टी है। वो आरोप लगा रही है कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है, केंद्र हमें कर्ज की लिमिट हमारी घटाता रहा, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश यहाँ की गई है। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बेबुनियाद बातें हैं और ये काम नहीं करना चाहते। इन्होंने चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, अव्यावहारिक घोषणाएं करी थी जो अब ये धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। और ये कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये मैंने चूंकि कर्नाटका में भी देखा है जहाँ इनकी सरकार बनी है, और अभी तेलंगाना में गया था, मैं तेलंगाना में भी देखा, लोगों में भारी रोष है। वही रोष हिमाचल में भी है। जो ये तमाम जो है महिलाओं के लिए जो है इन्होंने वायदे किए थे, नौजवान युवाओं के लिए वायदे किए थे, यहाँ की जनता के लिए वायदे किए थे, तमाम प्रकार के वायदे करके आए और यहाँ तो तालाबंदी हो रही है, तमाम कार्यालय बंद हो रहे हैं, तमाम योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं। केंद्र की जो योजनाएं हैं जिनका पैसा आ रहा है उसका ठीक प्रकार से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ की सरकार चूँकि स्वयं ही अस्थिर हो रही है, क्योंकि इनके विधायक खुद ही जो है अपनी बातों को, चूँकि जनता उनसे पूछ रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, तो इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सर, जो मैनिफेस्टो चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, उसमें कांग्रेस के नेता यहाँ पर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि अपने मैनिफेस्टो की बात बीजेपी के लीडर्स नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं और वो बातें कह रहे हैं जिनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। मंगलसूत्र पर बात को लेके गए। देखिए, देश में एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो गैर जिम्मेदार विपक्ष है, उस विपक्ष की जो कारगुजारियाँ हैं, जो उनकी तुष्टीकरण की नीति है, देश के एक वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने की जो नीति है, एक वोट बैंक को सब कुछ देने की नीति है, वो नीति और वो उनका षड्यंत्र जो एसटी, एससी और ओबीसी के लोगों का हिस्सा है, उनके हिस्से की चीज़ों को जो है उनको देने का जो कुचक्र किया जा रहा है, वो कुचक्र जब बताया जा रहा है, तुष्टीकरण की बात जब इनकी बताई जा रही है, इनके घोषणा पत्र में जो इन्होंने पर्सनल लॉ लागू करने की बात की है, ऐसा लगता है कि ये घोषणा पत्र कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, ये जिन्ना के मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। वो बताया जा रहा है तो ये बौखलाहट इनके अंदर हो रही है। सच्चाई इनकी जब सामने आ रही है तो ये बौखला रहे हैं और इनके बौखलाने का परिणाम है कि अनाप शनाप बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को गालियाँ दे रहे हैं, तमाम अपशब्द कह रहे हैं और उनको गालियां देते देते, अपशब्द कहते कहते इतने आगे निकल जा रहे हैं कि देश की भी बुराई शुरू कर दी है इन्होंने। देश के लोकतंत्र को ये लोग जो है बिल्कुल जो संविधान है उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, आज कहती हैं कि हम हाईकोर्ट का जो 10% मुस्लिमों का आरक्षण था, हाईकोर्ट ने उसमें रोक लगा दी है, तो ये उसको भी चुनौती दे रहे हैं। ये कर्नाटका में ये काम कर चुके हैं, संयुक्त आंध्र में ये काम कर चुके हैं, पूरे देश के अंदर ये करना चाहते हैं। ये तो संविधान के साथ स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, ये दावा कर रहे हैं कि अब देश में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, बदलाव की तरफ सब कुछ है। आपको लगता है कि उनकी मंशा पूरी हो पाएगी? अगर बीजेपी की बात की जाए तो आपको क्या लगता है सर, कितनी सीटों पर बीजेपी जो है दावा है बीजेपी का जीत का?
देखिए, बीजेपी और एनडीए ने 400 पार का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक संकल्प लिया है। तो ये 400 पार पूरा होगा और इसमें 370 से ज़्यादा बीजेपी की सीटें आएंगी और एनडीए सब मिलाकर 400 पार होगा। मैं देख रहा हूँ कि देखिए उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी फिर से वही प्रदर्शन दोहराएगी जो प्रदर्शन 2019 में था। नॉर्थ ईस्ट में हमारी सीटें बढ़ेंगी, पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़ेंगी, उड़ीसा में सीटें बढ़ेंगी, कर्नाटका से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, इन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली हैं। बंगाल में भी सीटें बढ़ने वाली हैं। तो सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार होने वाली है। सर, क्या महागठबंधन बीजेपी को चुनौती दे पाया इस बार, आपको लगा सर? बिल्कुल चुनौती नहीं दे पाया, कहीं चुनौती में नहीं थे। ये गठबंधन जो है केवल सरकार बनाने का गठबंधन नहीं था। ये गठबंधन अपने अपने भ्रष्टाचार छुपाने का, अपने अपने परिवारों को बचाने का, अपनी पार्टियों को, अस्तित्व को बचाने का गठबंधन था। और ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन था। आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में एक साथ चुनाव के मैदान में है। गठबंधन क्या हुआ है? और पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, दिल्ली में गलवैया कर रहे हैं। ये आपस में भी एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं। तो जनता को नहीं ठगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए देश की जनता भली भांति इनके चरित्र को और इनकी जो नीतियां हैं उसको समझ रही है, इनकी कार्यशैली को भी देख रही है। और मोदी जी की कार्यशैली भी 10 वर्षों में देश ने देखा है। तो दोनों में अंतर साफ महसूस हो रहा है कि एक देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं और इनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। सबसे आगे मैं और मेरा परिवार, मेरे और मेरे परिवार का विकास। जहाँ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहते हैं मैं और मेरे परिवार का विकास। सर, खबरें अभी तक से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ परिवार के लिए काम किया जा रहा है और एनडीए गठबंधन 400 सीटें पार करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।